और तेजाजी महाराज के पावन प्रांगण में आज की इस भजन संध्या में मंच पे विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजमान पिता बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको विशेष रूप से इस मेला कमेटी को दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, हमें यहाँ बुलाया और जो मान सम्मान दिया उसके लिए सदैव आप लोगों के आभारी रहेंगे। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज में तेजाजी जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। ये जो कार्यक्रम है, और मुझे यहाँ सबसे अच्छा ये लगा कि जब तेजाजी की बात जब आती है, अब तो आजकल तो तेजाजी के भजन गाने वाले बहुत हो गए हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल छोटे थे बसवानी के मेले के अंदर, हम भी 50-50 साल की उम्र हो गए, लेकिन ये जो गोगड़ा और वाराणसी इलाके के बुजुर्ग जो तेजा गायन का कार्यक्रम करते थे, वास्तव में एक बहुत बड़ा हम सबका सौभाग्य है। और ये मेले हो या तेजाजी के जागरण हो, ये सिर्फ हमारी आस्था के प्रतीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी के अंदर वाहन के रूप में काम करते हैं। ये सारे संस्कार हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे मिले, तेजाजी के आदर्श हम आने वाली पीढ़ी में कैसे स्थापित कर सकें, इस सब पे हम सबको मिलकर विचार करना है। मेरा परम सौभाग्य है कि आज पहली बार इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। जब भी निकलते हैं इस रास्ते से तेजाजी को अरदास करके निकलते हैं, और कड़ियों के अंदर आज तेजाजी की जितनी महिमा है उतनी महिमा किसी की नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 7-8-10 साल के अंदर जो खरनाल का मेला बढ़ता है, उसके अंदर लाखों की संख्या में महिला पुरुष, और जिस तरह से वाहन जो 20-30 किलोमीटर में जाम के रूप में चलते हैं, तो निश्चित रूप से भरोसा होता है कि इस प्रकृति को चलाने वाला कोई कोई अदृश्य शक्ति जरूर है, वरना तो बारात के अंदर 10-20 गाड़ियां लेके जाते हैं तो भी छोटी छोटी चिटकुट हुए वगैरह नहीं रहती। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि तेजाजी के वंशज हम लोग हैं, और वही सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ी है जो समाज अपने बुजुर्गों को, अपने देवताओं को और अपने लोक देवताओं को मान के आगे बढ़ते हैं। हम सबका परम कर्तव्य है कि आज हम यहाँ से ऐसे कोई संकल्प जरूर लेके जाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर तेजाजी के आदर्श कैसे स्थापित हो। तेजाजी सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़े उदाहरण है इस देश के अंदर। आज तक जितने भी युद्ध हुए, कोई सत्ता प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ, कोई दूसरे धर्म के लिए युद्ध हुआ, लेकिन तेजाजी का जो युद्ध है वो लाचा गुजरी की गायों के लिए अपने जीवन का बलिदान तेजाजी महाराज ने दिया। इससे बड़े त्याग और तपस्या का कोई उदाहरण हो नहीं सकता। मैं तो आज इस पावन पर्व पर आप सबसे निवेदन करूंगा कि जागरण का कार्यक्रम है, और जो तेजा गायन रात भर करके आप लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। जागरण का मतलब ही जागृति होती है। सुंदर भाषा के अंदर स्थानीय लोक कलाकार जब आपको जगाने का प्रयास करते हैं, वही असल में जागरण है। जागृति कई तरह की है, सामाजिक जागृति, राजनीतिक जागृति, आर्थिक जागृति, शैक्षणिक जागृति। हर क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, कैसे हम सब लोग मिलके और हमारे आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की मिलकर बात करें, एक प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग बैठ के ये सोचें। और यहाँ जो मुझे आज दिखाई दिया, मैं वास्तव में इस कमेटी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो कमेटी जो है उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, और जिन परिवारों में चौधरी ढंगे होते थे, पूरे परिवार का कंट्रोल उनके हाथ में होता था। देखिए, एक वोल्वो बस है 1 करोड़ की हो चाहे 5 करोड़ की ले हो, जब तक ड्राइवर उसके अंदर अच्छा नहीं होगा तब तक सवारी जो आराम से सफर नहीं कर सकती। इसलिए जो कमेटी बैठी है उनसे भी मेरी विशेष गुजारिश है कि इस प्रांगण के अंदर आप राजनीतिक बात कभी नहीं करें। हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि तेजाजी महाराज के आदर्श हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर कैसे स्थापित हो। ये प्रयास हम सबको करना है, ताकि क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अलग अलग विचारधाराएं होती है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन मैं आज तेजाजी के इस पावन प्रांगण में ईमानदारी से आपको बताता हूं कि हम दोनों भाइयों ने समाज को हमेशा पगड़ी के रूप में
और राजनीति को हमेशा जूती के रूप में इस्तेमाल किया। जब इस कार्यक्रम में आते हैं तो समाज हमारे सिर पे धारण है और राजनीतिक जो हमारी जूती है उसको हम बाहर खोल के आते हैं। हमने हमेशा प्रयास किया कि किसान समुदाय जो बिखरा हुआ समुदाय था वो कैसे एक हो। इस चीज से भी आप लोग सोच सकते हो, कई लोगों को ये चीज भी हजम नहीं होगी तो तरह तरह के ब्लेम भी लगाते हैं, लेकिन तेजाजी महाराज सब जानते हैं। और तेजाजी की कृपा किस पे है ये आप सब भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि तेजाजी की कृपा उसी व्यक्ति को होगी जो ईमानदारी से तेजाजी के आदर्श को स्थापित करेगा। इस जागरण के अवसर पर मुझे बड़ी खुशी तब होती है जब आधी आबादी जो है मातृ शक्ति की, क्योंकि हम राजनीतिक कार्यक्रमों में जाते हैं चाहे किसी के व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाते हैं, मातृ शक्ति की उपस्थिति कम होती है, लेकिन जब जागरण के कार्यक्रम में जाते हैं तो मातृ शक्ति की बहुत बड़ी उपस्थिति रहती है। और धर्म की यदि हम बात करें तो धर्म की दूरी ही मातृ शक्ति की धर्म की दूरी है। माता बहन, मैं भी एक संयुक्त परिवार का व्यक्ति हूँ, मेरी माता जी वृद्ध है तो अभी सबसे पहले परिवार में मेरी माता जी होते हैं। उसके बाद सारी मातृ शक्ति पूरा प्रयास करती है कि सुबह कबूतर के चून से लेके गाय के कुत्ते की रोटी तक से लेके पूरे परिवार की सेवा करके आने जाने वाले मेहमानों की सेवा करके सबको सुला के उसके बाद मातृ शक्ति सोती है। इसलिए मैं मातृ शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ कि हमें अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देना है। इस चीज का विशेष संकल्प यहाँ से लेके जाए। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, हम संस्कार के क्षेत्र में आगे बढ़े और शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के महत्व को अभी जो समय जो चल रहा है वो शिक्षा का क्षेत्र का समय है। जब तक हमारे बहन बेटियां, हमारे बेटे बेटियों के हाथ में कलम की ताकत जब तक नहीं आएगी तब तक हम समाज का पूरा विकास नहीं कर सकते। इसलिए मैं हाथ जोड़ के माता बहनों से निवेदन करूंगा, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दें। बेटियों को आप किसी भी रूप में कम नहीं समझे। अभी चाहे अंतरिक्ष में सुनीता की बात करें, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू की बात करें, चाहे कई मुख्यमंत्रियों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, आज हमारी बहनें जो है वो भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के और देश की उन्नति में अपना सर्वांगीण जो श्रम जो है वो कंधे से कंधा मिला के दे रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और समय जो है वो शिक्षा का समय है। एक टाइम की बात है, शिक्षा को महत्व जानना अपना बहुत जरूरी है क्योंकि समय जो है वो शिक्षा के साथ आगे चल रही है। और अभी इस समय में यदि अपना शिक्षा वंचित रहेगा तो अपना बहुत पछताना पड़ेगा। एक छोटी सी बात के वजह मैं हमारी वाणी विराम दूं। एक बार देखने में बड़ी आदमी दौड़ी धोती और दौड़े कूदे और अंगूठे डालकर बीमार जूतियां पहन और टूटी फूटी हिंदी बोल बड़ा सास रखी पड़ता को सास में जानो और डाकिया को एक लेटर ले जानो तो दादी सासू ने बैठे कि पावना ने फटा कागज नहीं अब पावना भी कागज में देखे और आप क्या कहे मन पड़नो पड़े आप क्या तो कॉल खुलची मैं भी कागज में देखता देखता रोन होगा और पावना रोन होगा तो हमारा घर का लाभ रोन होगा। इतना कोई मास्टर जी जरा समझदार आदमी हो वो आयो कि मास्टर जी थे देखो ने कहीं लिखियो पावना बोली थी कोने भाई लिखियो कि थाको जो बेटो बाहर रहना नहीं फौज में बांक बेटो मतलब थाके पोतो हुई बात रोने की बात नहीं खुशी की बात है कि अगर पावना थे के बाद रोया तो मैं तो हमारा कर्मान रोयो कि हमारा घर का मन पढ़ाया कौन। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना आने का टावरा ने आप नहीं पढ़ा हमारे परिवार माता का हाथ रोना पड़े। इस चीज को आपने ध्यान रखना। तेजाजी भाई पावन पर्व माते आपने एक संकल्प ले जाना शिक्षा को संकल्प और एक निवेदन में हमेशा करता आई हूँ। मैं दोनों भाई चेक भी जाऊंगा लोग भाई कोई आरोप लगाओ मैं दोनों भाई नशा मुक्ति की हमेशा बात करूँ। मैं मांगे जीवन में कभी सुपारी को भी नशा नहीं करें और जो इलाका है आपको मोरियो बहुत सुंदर नाच नाच और आपका पगा नहीं देकर हम थोड़ा उदास है मोर का पंख इतना सुंदर हुआ पंख सुंदर नहीं वाले बिल रोन आवे और जो आपको इलाको है वो ठेठ कालड़ी रागे यहाँ उलपुरो जो नौका कमान जा रही है अटे नशा की प्रवृत्ति बहुत तेजी से फैल रही है। हमारे युवा साथी जगह है मैं ईमानदारी हूँ आप पीड़ा है हमारे मन की और मैं आपको निवेदन भी करूँ युवा साथियों क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। यदि मैं ही साची बात नहीं कहूँ तो लोग उम्मीद बनाओ करें। आप युवा शक्ति लगी है आप ईमानदारी आज तेजाजी महाराज का ये पावन प्रांगण संकल्प ले जाओ कि मैं नशा मुक्त समाज बनाऊं और नशा मुक्त समाज यदि आप बनाए लो तो आप वास्तव में तेजाजी के प्रति सच्ची आस्था जदी रहेगी जब आप नशा मुक्त और शिक्षित समाज बनाए और सही दिशा में मैंने आगे बढ़ा। मैं एक बार पाचो ये कमेटी ने दिल की गहराई में धन्यवाद दूं और मातृ शक्ति विशेष हमारी अपील है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपन नया आयाम स्थापित करना है। नया जागरण
तेजो गाय जाता रही, मैं भाषण दे जाता रहा, और आप यदि ताली बजाए भूलगा माता ने तो माँ का भाषण को कोई साथ नहीं मिलो। माँ का भाषण जल्दी सार्थक वेला जब 1, 2, 4 साल बाद कभी मनपातो ने आने को मौको मिलो, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद आने को मौको मिलो, और बीटा में भी मैंने जानकारी मिली कि ये इलाका का बेटा बेटी कोई RAS, IAS, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, इंजीनियर बनिया तो माने भी बड़ी खुशी हुई कि मैं जो भाषण भी दी हूँ ये भाषण की सार्थकता सिद्ध हुई। मैं हाथ जोड़ आप सब अपील करूं, क्योंकि आज सगड़ा समाज बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है, और आप यदि आप समाज की बात करा तो लोग जातिवाद को आरोप लगाए दे। मैं तो कहूँ सबको पहले हर आदमी आपका समाज को सोचे, देखो हर व्यक्ति है मानव प्रवृत्ति है कि वो सबको पहले आपका घर को सोचे, पच गवाड़ी को सोचे, पच गांव को सोचे, पच पूरा तहसील को सोचे, जिला को सोचे, वो सारो सिस्टम एक मानव प्रवृत्ति है। तो आपा को भी परम धर्म है आपा समाज के बारे में सोचा और सही दिशा के मैंने जगह भी लोग समाज में आगे बढ़ने को प्रयास किया है, चाहे वे किसी भी विचारधारा का तो जब भी आवे आप लोगों का विचार जरूर सुनिया करो, और अपना यदि अच्छा लगे तो एडा व्यक्ति आप आगे बढ़ने को प्रयास करोला तो निश्चित रूप में आपका इलाका का विकास होला। मैं तेजाजी महाराज आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित कर, और ये शब्दों के साथ ही हमारी वाणी में विराम दूं कि नशा मुक्त और शिक्षित समाज बनाए और आप सही दिशा के मैंने संस्कार के साथ आगे बढ़ाला। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की जय हो।